नहीं की 50,000 रुपए देखे नहीं बस चुरा लिए। शकल से तो इतनी शरीफ और हुलिया तो ऐसे बना रखा है जैसे तुझे कोई पहचान नहीं पाएगा कि तू चोर है। बेटा मैं ना लोगों की रंग रंग से वाकिफ हूँ, तुझे छोड़ने वाली नहीं। पैसे निकाल चल। कौन से पैसे और कैसे पैसे, और आप क्या बोल रही हो? और आपने चांटा भी मार दिया बिना जाने। अरे आप रास्ते से आ रही थी, हो सकता है आपसे गिर गया हो, आपने तो सीधा मुझे देखा और चांटा मार दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। ओहो, उल्टा चोर को पाल को डांटे। एक थप्पड़ और मारूंगी ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे ना तेरे अलावा यहाँ कोई और नहीं दिख रहा और पैसे अभी मेरे हाथ में थे, मैंने जस्ट ऐसे डाले और पता नहीं कैसे वो नीचे गिर गए और तूने उठा लिए। पैसे निकाल। मुझे क्या पता आपने पैसे इसमें रखे या कहाँ रखे। मैं तो जा रही थी, रोड है, कोई भी जा सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप राह चलते किसी के ऊपर हाथ उठा दोगे। बोल, जुबान लड़ा रही है, गलती की ऊपर से जुबान लड़ा रही है। पैसे दे दे वरना अच्छा नहीं होगा बेटा। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। तू तो प्रोमैक्स चोर है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तुझे लगता है तू ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलेगी और मैं मान जाऊंगी, तुझे छोड़ दूंगी। बेटा शायद तुझे पता नहीं है मैं कितनी अमीर हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंजूस हूँ। 1 रुपया भी नहीं छोड़ती किसी पे। वो तो खैर 50,000 है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, जेल पहुंचा दूंगी। वरना पैसे दे दे। मैंने नहीं लिए, आप इधर उधर चेक कर लीजिए, हो सकता मिल जाए। तुझे चेक करूँ मैं? बोल। कैसी बातें कर रही हो आप? आपको मैं शक्ल से चोर नजर आती हूँ? शकल से तो नहीं, पर तू सातिर बहुत है दिमाग की। बेटा शकल तो ऐसी बना रखी है जैसे कोई पहचान ही ना पाए। कितनी चोरियां की हैं तूने अब तक? बोल। देखिए आप ना बिना जाने मुझे बहुत उल्टा बोल रही है, आप मुझे जाने दीजिए, वैसे ही मैं लेट हो रही हूँ। जाके दिखा तो यहाँ से। इधर ही खड़ी रहे चोर कहीं की। पैसे दे मेरे, पैसे दे वरना अच्छा नहीं होगा। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मैंने कोई पैसे नहीं लिए है। तुझे शायद पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से बिलोंग करती हूँ। तू ऐसी ऐसी हरकतें करेगी और बच जाएगी मेरे से? बेटा बिल्कुल भी नहीं। 2 कौड़ी की लड़की चोर, तेरी पूरी गैंग होगी ना, तुम्हारा धंधा ही यही होगा, चोरी करना, लोगों को बेवकूफ बनाना। ऐसा सती सावित्री का रूप ले लिया और लोग बेवकूफ बन जाते हैं, है ना? मैम देखिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है, प्लीज मेरी मम्मी ना हॉस्पिटल में है, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए। तेरी माँ बीमार है तो तू मेरे पैसे चुरा के इलाज कराएगी? हाँ, अरे मर जाने देना उसे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए। तो कैसी बातें कर रही है? मम्मी है मेरी, अगर आपकी मम्मी होती तो आप यही बोलती। मेरी मम्मी होती ना मैं चोरी नहीं करती, क्योंकि मैं खुद कमा के उनका इलाज करा सकती हूँ। अभी नीच औरत, शर्म कर ले थोड़ी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए आपके, और अगर मैंने पैसे उठाए होते तो मेरे हाथ में होता ना। देखिए मेरे पास पर्स भी नहीं है कि मैं उसमें रखूं, तो सीधी सी बात है ना, मैंने कोई पैसे नहीं लिए आपके। हो सकता है गिर गया हो, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप बिना जाने ना किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, इल्जाम बिल्कुल सही जगह लगा रही हूँ। एक बात तूने सही बोली, तेरे पास कुछ रखने की जगह नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है तेरे पीछे पीछे कोई चल रहा हो, तेरा कोई साथी, उसे तूने पैसे पकड़ा दिए हो। आजकल के चोर तो ऐसे ही चोरी करते हैं। अरे मैंने न्यूज में सुना है कैसे कैसे लोगों को खड़े खड़े बेवकूफ बना देते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं उन बेवकूफों में से नहीं हूँ। बेटा 2 मिनट लगेंगे तुझे अंदर कराने में। पैसे दे। देखिए आपका ना बहुत हो रहा है, मैंने आपको कितनी बार बोला मैंने नहीं लिया आपके पैसे, आप मानती क्यों नहीं हो? मेरा बहुत हो रहा है? हाँ, जुबान कैसे लड़ा रही है? और अपने टोन ना अपनी औकात में रख, समझी? तेरा लेवल नहीं है मुझसे बात करने का। आप कौन होती हो ये जज करने वाली कि मेरा लेवल क्या है और क्या नहीं? और अब तक आपने ना 3 बार हाथ उठा लिया है, अब अगर हाथ उठाया ना तो हाथ उठा मैं भी सकती हूँ। वैसे एक बात बोलूँ आपको, मेरे ऐसा संस्कार नहीं है। आपने मॉडल कपड़े पहन लिए, इसका मतलब ये है कि हाँ आप किसी के भी राह चलते हाथ उठा सकते हैं। मैंने ऐसे कपड़े पहने, इसका मतलब मैं चोर हूँ, भिखारी हूँ। हाँ अब तो ये भी बोलोगे कि काम वाली हूँ, सब कुछ आप मेंशन कर दोगे। होगी तू, मैंने तो कुछ नहीं बोला, तू खुद ही बोल रही है। और हाँ, चोर को चोर बोल रही हूँ, ऐसे ही किसी को चोर नहीं बोल रही हूँ मैं। मैंने तुझे देखा है, तूने मेरे पैसे उठाए हैं। और हाँ, तेरे अलावा ना यहाँ पर कोई और नहीं है जो कोई और मेरे पैसे उठा सकता है। और मैं यहाँ से ही क्रॉस हुई, यहाँ पर ही मेरे पैसे गिरे और वो पैसे। मैडम अंधी हो क्या आप? आंखें नहीं है क्या आपकी? अब कौन? आपने बोला यहाँ पे कोई भी नहीं है आपके अलावा। आपके अलावा यहाँ पे मैं हूँ, ये मैडम है और वो भिखारी है। और भिखारी तो- आपके जो पैसे है ना, वो मैंने नहीं चुराए, इन्होंने नहीं चुराए, उस भिखारी ने लिए। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? क्या बोल रहे हो? वो कैसे पैसे चुरा सकता है भला? मैंने अपनी आंखों से देखा। और अगर आपको लगता है ना कि उसने पैसे नहीं चुराए, तो आप एक बार जाइए और उससे पूछिए। एक थप्पड़ में ही आपकी वो बता देगा कि उसने पैसे लिए या नहीं लिए, क्योंकि वो गरीब है और ऐसे ना किसी पे भी हाथ नहीं उठाते। अगर इसने पैसे लिए होंगे ना तो इसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हट यहाँ से। ओए, पैसे निकाल। मैम
कब कौन से पैसे? 2 कौड़ी का भिखारी औकात में नहीं रह जाता। तुम जैसे भिखारियों से अमीर लोग देखे नहीं, पैसे चुराना शुरू कर दिया। अब भी इतनी मासूम सी शकल है तेरी, हट्टी कट्टी बॉडी है, जाके कमा। बदतमीज इंसान, पैसे चुरा के बैठा है। मेरे पैसे निकाल दे वरना मेरे हाथ उठ जाएगा तुझ पे भी। ये लो। चल पैसे दे, मारूंगी एक थप्पड़ अभी खींच एक के। मिनट, इससे पहले पूछ लो कि इसने पैसे क्यों लिए थे। ओए बता रहा है ये पुलिस को बुलाऊं मैं? देखिए मैम साहब, मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ मुझे पुलिस में मत पकड़ाना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मेरी मजबूरी थी ये सब करना। 4 दिन से खाना नहीं खाया मैं, और मेरी माँ भी बहुत बीमार है, और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, और मुझे कोई काम पे भी नहीं रख रहा क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं नौकरी मांगने गया था ये मॉल के पीछे वाली दुकान पे, वहाँ से भी निकाल दिया। मैंने बोला चाय भी बेच लूँगा, लेकिन तब भी वहाँ से निकाल दिया। मैं क्या करता मैम साहब, कोई मेरी मदद करने को राज़ी नहीं है। आप भी तो समझिए ना, इसलिए मैंने पैसे चुराए थे। मैं आपको मैं मांग भी रहा था, आप चले गए थे बिना देखे, अब पैसे गिर गए थे तो मैंने रख लिए थे। गलती हो गई मैम साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैम साहब 2 वक्त का खाना भी नहीं है मेरे पास, बहुत मजबूरी है मैम साहब, काम भी नहीं मिलता। चोरी करना ना किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। तुम मेहनत कर सकते हो, माना कि एक जगह काम नहीं मिला, 2 जगह काम नहीं मिला, तीसरी जगह ट्राई तो करते, वहाँ काम मिल जाता। मैम साहब बहुत कोशिश करी थी, नहीं मिल पाया मुझे काम। पीछे तो वो मार के भगा दिया था वहाँ से। मदद कर। एक सेकंड, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना, तुम जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। आई एम सो सॉरी। वो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन किसी के ऊपर भी हाथ उठाना बिना जाने, पहले जान तो लेती कि क्या प्रॉब्लम है, किसने लिया है। मेरी बात आपने सुनी नहीं और हाथ उठा दिया, आपकी बात भी गलत है ना। तो आइंदा से ना ध्यान रखना, और आगे से ये करने से पहले ना सोच लेना। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये पैसे रख लो, अपनी माँ का इलाज करा लेना और खाना पीना खा लेना, और हाँ कहीं जाके जॉब वॉब ढूंढ लो। ऐसे भीख मांगने से तुम्हारा घर नहीं चलने वाला, लोग तुम्हें मार के जाएंगे। खुद को देखा है तुमने, कितने हट्टे कट्टे हो, लोगों को लगेगा चोरी करने के बहाने बैठा है। जाओ, अपनी माँ का ध्यान रखना और अपना भी।